आते हैं। बाकी फॉर्मूला भी बताया हुआ था मैंने आपको, एक बार फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस और ई एस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो उस सेंटेंस में या उस जगह पे जो काम करने वाला होता है, डूअर भी कह सकते हैं आप, सब्जेक्ट को डूअर भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब डू मीन्स करना, और डूअर डूअर मीन्स करने वाला, तो सब्जेक्ट ये होता है। और सब्जेक्ट भी मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। अभी आगे मैं इसका केस बना के दे दूंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव ये सारे होते हैं। बट अभी आप यहां पर ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। लास्ट टू लास्ट मैंने इज एम आर वॉज वर के यूज में बताया था, ही शी ये सारे जो है सिंगुलर होते हैं, और जितने नाम होते हैं वो सारे वो सभी सिंगुलर होते हैं। बाकी दे, यू, वी और बॉयज ये सारे सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको ये लिख दिया है सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब में एस और ई एस अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सबसे पहले तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया जो कोई काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होती है, जो कोई काम किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है, डूअर जो काम डू करता है, डू मीन्स करना, वो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का जो प्रभाव पड़ता है, वो जो इफेक्ट होगा उसके काम से, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गई, और मैंने काम क्या किया, पढ़ने का काम किया, पढ़ाने का काम किया, और किसे, बच्चों को। तो मेरे पढ़ाने का जो वो होगा वो किस पे पड़ेगा, बच्चों पे, यानी जो बच्चे हैं वो सीख जाएंगे, तो मेरे काम करने का जो मेरे काम का प्रभाव है वो बच्चों को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर यही होता है। और अदर वर्ड होते हैं जैसे घर में, बेड पे, बाहर, या मतलब ये अदर वर्ड में आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हैं। ये देखो हमने ये देखा, एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें टी है, टी है, जैसे ही हमने देखा हमें समझ में आया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और इस सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं या क्या मीन्स कि ये सिंपल सेंटेंस है, हमें मतलब दो तीन चीजें समझ में आ रही है। सिंपल कह सकते हैं आप, इसी को हम लोग असर्टिव कह सकते हैं,